रिएक्शन की रेट को कैसे हम लोग लिखते हैं? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के रेट को डिफाइन जब किए थे तो वहां पे जो जनरल टर्म यूज कर रहे थे रेट लाइक इक्वेशन में x एंड y, जैसे इसके रेट को लिख रहे थे तो r इज इक्वल टू k a पावर x एंड b पावर y, a पावर x b पावर y। जहां पर x और y, x क्या बता रहा था आपको? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू a एंड y इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू b। और इनकी इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा? ओवरऑल ऑर्डर, n की जो वैल्यू आ रही थी दैट इज x प्लस y, जो रिएक्शन का ऑर्डर लिख रहे थे दैट इज x प्लस y। और इन x और y की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट किया जाता है? तो हमने बताया था इनकी जो वैल्यू होती है वो एक्सपेरिमेंट के हेल्प से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, यानी आपको एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज गिवन होंगी, उसकी हेल्प से आप इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे x एंड y की, और एक बार x और y आ जाएगा तो उसके बाद फिर मिल जाएगा आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो आज की क्लास में हमको बेसिकली वही सीखना है कि अगर एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज गिवन है तो उनकी हेल्प से हम लोग x और y की वैल्यू को कैसे निकालेंगे। x y की वैल्यू एक बार फाइंड हो गई तो क्या मिल गया आपको? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो हेडिंग डालिए कैलकुलेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कैलकुलेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मतलब पहले x y की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद हम लोग x प्लस y से किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करने के बहुत सारे मेथड हैं, कई सारे मेथड हम लोग यूज करते हैं, उनकी हेल्प से हम लोग फाइंड करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अलग अलग मेथड से क्वेश्चन आते हैं आपको कि कोई क्वेश्चन दे दिया जाएगा, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज गिवन होंगी और कहेंगे कि रिएक्शन का ऑर्डर बताइए। तो जो पहला मेथड हम लोगों को देखना है, जो फर्स्ट मेथड डिस्कस करेंगे हम लोग, दैट इज इनिशियल रेट मेथड। दैट इज इनिशियल रेट मेथड, यानी इसकी हेल्प से, इस ये जो मेथड है इसकी हेल्प से हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए अगर इसमें एक क्वेश्चन की हेल्प से हम लोग इसको डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं कि इनिशियल रेट मेथड से हम लोग कैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करते हैं। तो देखिए अगर आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करना है तो आपको एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज देनी पड़ेगी, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे फाइंड करते हैं? एक्सपेरिमेंट की हेल्प से, और उसके लिए एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कराया गया होगा, लैब में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कराए गए होंगे और वहां से न्यूमेरिकल वैल्यू नोट की गई हैं, और वो वैल्यू जब दे दी जाएंगी आपको तब हम लोग फाइंड कर सकते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो क्वेश्चन में आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज गिवन होंगी और उनका यूज करके आपको फाइंड करना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसे हमने कहा कि रिएक्शन है हमारे पास a प्लस 2b, a प्लस 2b से बन रहा प्रोडक्ट। आपको गिवन है, एक टेबल गिवन है, टेबल बना के गिवन है, दिस इज द एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन
बी और यहाँ पर रेट की वैल्यू गिवन है। जब पहला एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करवाया गया, जब पहला एक्सपेरिमेंट हुआ तो उस समय ए का कंसंट्रेशन जो है वो 0.1 लिया, जो बी कंसंट्रेशन है ये भी 0.1 है, और उस समय जो रेट आया, रेट की वैल्यू दैट इज 3 × 10⁻⁴। यानी जब लैब में एक्सपेरिमेंट वगैरह हुआ होगा तो वहां पर जब पहला एक्सपेरिमेंट ले रहे हैं तो ए के कंसंट्रेशन को 0.1 लिया, बी के कंसंट्रेशन को भी 0.1 लिया, और ये देखा गया कि जो रेट की वैल्यू आ रही है वो 3 × 10⁻⁴। यानी पहले एक्सपेरिमेंट की सारी न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी गई है। अब जब दूसरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करवाए तो ए की कंसंट्रेशन को लिया 0.2, चेंज कर दिया, कंसंट्रेशन 0.1 था पहले में, अब 0.2, बी कंसंट्रेशन सेम रखा 0.1, और उस समय जब रेट को देखा गया, ऑब्जर्व किया गया, तो इसकी वैल्यू मिली 6 × 10⁻⁴। यानी जब सेकंड एक्सपेरिमेंट किया गया, ए कंसंट्रेशन 0.2 लिया गया, बी 0.1, और जो रेट मिला 6 × 10⁻⁴। जब थर्ड एक्सपेरिमेंट हुआ तो थर्ड एक्सपेरिमेंट में ए 0.1 लिया, बी 0.2, ए कंसंट्रेशन 0.1, बी कंसंट्रेशन 0.2, और इस समय जो रेट ऑब्जर्व किया गया दैट इज 6 × 10⁻⁴। यानी जब थर्ड एक्सपेरिमेंट हुआ तो ए कंसंट्रेशन 0.1, बी कंसंट्रेशन 0.2, और जो रेट की वैल्यू ऑब्जर्व की गई, रेट की वैल्यू मिली दैट इज 6 × 10⁻⁴। तो तीन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करवाए गए आपको, और तीनों एक्सपेरिमेंट के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन है आपको। कहा गया इनकी हेल्प से इस रिएक्शन का ऑर्डर फाइंड करिए। इनकी ये न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दे दी गई है आपको, इनकी हेल्प से इस रिएक्शन का ऑर्डर फाइंड करें। इसी को बोलते हैं इनिशियल रेट मेथड। टेबल वगैरह गिवन होगी आपको, इस टेबल की हेल्प से इस रिएक्शन का ऑर्डर फाइंड करेंगे। तो देखिए कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग। सॉल्व करें, कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर। कंसंट्रेशन आपको मोल पर लीटर में गिवन है। बीवी मोल पर लीटर। और रेट, रेट कैसे डिफाइन होता था, कल हम लोग डिस्कस किए थे पहले लेक्चर में। रेट इज इक्वल टू चेंज इन एनी क्वांटिटी अपॉन चेंज इन टाइम। चेंज इन एनी क्वांटिटी अपॉन चेंज इन टाइम। यहां पर किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, कंसंट्रेशन। तो इसका मतलब रेट होगा चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, यानी कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। तो इसकी यूनिट क्या होगी, कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर लीटर, कंसंट्रेशन मोल पर लीटर, और टाइम की यूनिट, टाइम अगर सेकंड में मान ले तो मोल पर लीटर इनटू सेकंड। अगर मिनट में होगा तो यहाँ पे मिनट दे दिया जाएगा आपको, टाइम जिसमें भी गिवन होगा आपको वो यूनिट यहाँ पे रख देंगे। तो अगर टाइम को सेकंड में मान के चल रहे हैं तो रेट की यूनिट क्या होगी, मोल पर लीटर इनटू सेकंड। तो ये आपको वैल्यू गिवन है, कह रहे इस टेबल की हेल्प से, इन न्यूमेरिकल वैल्यूज की हेल्प से इस रिएक्शन का ऑर्डर फाइंड करिए। अगर हम लोग इस रिएक्शन का रेट लिखे, अगर इस रिएक्शन के लिए रेट लाइक इक्वेशन लिखे तो R इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन A। अब ध्यान दीजिएगा, अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन होती तो सीधा जो कोफिशिएंट होता कहां लिखते हैं, पावर में, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो इसलिए यहां पर कोफिशिएंट, पावर में कोफिशिएंट नहीं लिखेंगे, कोई जनरल टर्म लिखेंगे x। यहां पे क्या लिखा x, तो R इज इक्वल टू K A पावर x इनटू
b पावर r is equal to k a पावर x b पावर y। अब इस रिएक्शन का ऑर्डर की बात करें, ये रेड लाइट क्वेश्चन हो गई। यहां से अगर इस रिएक्शन का ऑर्डर निकाले तो ऑर्डर इज इक्वल n इज इक्वल टू x प्लस 1। अगर इस ऑर्डर की बात करें, इस रिएक्शन के ऑर्डर की, तो n की वैल्यू क्या होगी, दैट इज x प्लस 1। अब ध्यान दीजिए, अगर x और y की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर ले तो किसकी वैल्यू मिल जाएगी, ऑर्डर की। तो ये पूछा गया है इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। तो ऑर्डर बताने के लिए आपको किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, x एंड y की। और ये वैल्यू कैसे निकाली जाती है, एक्सपेरिमेंट की हेल्प से। अगर आपको एक्सपेरिमेंटल वैल्यू गिवन होंगी तो किसकी वैल्यू मिल जाएगी, x एंड y की। और ये जो वैल्यू गिवन है आपकी, ये हमारी कौन सी वैल्यू है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। यानी इसकी हेल्प से हम लोग किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, x y की। और x y की हेल्प से क्या मिल जाएगा आपको। तो देखिए कैसे हम लोग फाइंड करते हैं x एंड y। बहुत आसान है, आपके पास बहुत आसान सा तरीका होता है। ये रेड लाइन क्वेश्चन लिख लिया आप। अब एक एक एक्सपेरिमेंट भी देखो, एक एक एक्सपेरिमेंट को उठाओ और जो उनकी वैल्यूज गिवन है इसमें पुट कर दो। इस रेड लाइन क्वेश्चन में जो वैल्यूज आपको गिवन है एक्सपेरिमेंट में, वो वैल्यूज आप पुट कर दो। जैसे अगर हम लोग पहले एक्सपेरिमेंट 1 की बात करें, तो एक्सपेरिमेंट 1 में कंसंट्रेशन ए कितना है, 0.1। यहां पर क्या रखेंगे, 0.1। कंसंट्रेशन बी क्या लिया, 0.1, तो कंसंट्रेशन बी क्या होगा, 0.1। और उस समय रेट क्या मिला है, 3 × 10⁻⁻⁴। तो रेट की वैल्यू क्या है, 3 × 10⁻⁻⁴। अगर हम लोग पहला एक्सपेरिमेंट सिलेक्ट करें तो वहां से एक इक्वेशन बनी है, रेट की वैल्यू है 3 × 10⁻⁴, कंसंट्रेशन ए की वैल्यू 0.1 एंड कंसंट्रेशन बी की कितना है, 0.1। तो पहली इक्वेशन बनाते हैं। रेट है 3 × 10⁻⁻⁴ इज इक्वल टू k इंटू कंसंट्रेशन ए की जगह पर क्या लिखेंगे, 0.1, 0.1 पावर x, 0.1 पावर x। b की वैल्यू क्या है, 0.1, तो 0.1 पावर 1, 0.1 पावर 1। दिस इज द इक्वेशन 1। बहुत आसान से क्वेश्चन बन गई आपको। सारी वैल्यू गिवन है, रेट की वैल्यू गिवन है, वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, तो क्वेश्चन बन गई। जब पहला एक्सपेरिमेंट लिए, पहली इक्वेशन मिली। अब दूसरा एक्सपेरिमेंट लीजिए आप। दूसरे एक्सपेरिमेंट में ए की वैल्यू है 0.2, यानी कंसंट्रेशन की वैल्यू, कंसंट्रेशन ए की वैल्यू 0.2, कंसंट्रेशन बी की वैल्यू 0.1, यानी यहां पे क्या रखेंगे, 0.1। और रेट की वैल्यू क्या है, 6 × 10⁻⁻⁴। तो जो रेट की वैल्यू यहां पे रखेंगे 6 × 10⁻⁻। सेकंड एक्सपेरिमेंट में रेट है 6 × 10⁻⁴, कंसंट्रेशन ए 0.2, कंसंट्रेशन बी 0.1। वैल्यू का पुट करें हम लोग, तो रेट की जगह पर क्या रखेंगे, 6 × 10⁻⁻⁴ इक्वल टू k इंटू कंसंट्रेशन ए। कंसंट्रेशन ए की वैल्यू क्या है, सेकंड एक्सपेरिमेंट के लिए 0.2 पावर x, एंड कंसंट्रेशन बी सेकंड एक्सपेरिमेंट के लिए 0.1, यहां पे क्या रखेंगे, 0.1 पावर, ये सेकंड इक्वेशन। ऐसे ही हम लोग थर्ड इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। थर्ड इक्वेशन में रेट की वैल्यू है 6 × 10⁻⁴, कंसंट्रेशन ए 0.1 एंड कंसंट्रेशन बी 0.2। बी का कंसंट्रेशन 0.2,
ए कंसंट्रेशन 0.1 और रेट की वैल्यू है 6 into 10 power minus 4। तो यहाँ से वैल्यू पुट कर दीजिए वहां पे 6 into 10 power minus 4। ए कंसंट्रेशन ए 0.1 पावर x, कंसंट्रेशन ए की जगह पे 0.1 पावर x, कंसंट्रेशन बी 0.2 पावर 1। तीन एक्सपेरिमेंट की वजह से, तीनों एक्सपेरिमेंट की हेल्प से तीन इक्वेशन मिल गई आपको। तीन एक्सपेरिमेंट की वजह से, तीन एक्सपेरिमेंट की हेल्प से तीन इक्वेशन मिल गई। अब इन इक्वेशन को सॉल्व करके आप x एंड y की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। तीन इक्वेशन है, इनको सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। देखिए अगर हम लोग 2/1 कर दे, यानी इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करें, अगर इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करें 2/1, तो देखिए यहां से इसको डिवाइड करना है इससे, तो जब 6 into 10 power minus 4 डिवाइड बाय 3 into 10 power minus 4 करेंगे, ये कैंसिल, एंड 6/3 ये क्या मिलेगा आपको 2। यहां से इसकी वैल्यू आएगी 2। इक्वेशन 2 को डिवाइड कर रहे हैं 1 से, तो जब इसको डिवाइड करोगे 6 into 10 power minus 4 डिवाइड बाय 3 into 10 power minus 4, 10 power minus 4 कैंसिल, 6/3 क्या मिल जाएगा 2। चलिए इधर देखिए, अगर यहाँ पे देखिए हम लोग, यहाँ पे आ जाएगा k, इक्वेशन 2 है, k into 0.2 पावर x into 0.1 पावर y। दिस इज इक्वेशन 2। डिवाइड बाय 1 से डिवाइड कर दो, k 0.1 पावर x 0.1 पावर y। इक्वेशन 2 को डिवाइड किया, चलिए ध्यान दीजिए, k और k ये तो कैंसिल हो गया, k और k कैंसिल। यहां से देखिए 0.1 पावर y एंड 0.1 पावर y ये दोनों सेम, यानी ये भी कैंसिल हो गया, केवल बचा क्या 0.2 पावर x अपॉन 0.1 पावर x। इसको लिख सकते हैं 0.2 अपॉन 0.1 होल पावर x। भाई दोनों जगह पावर x है, 0.2 पावर x एंड 0.1 पावर x, इसको लिख लिया 0.2 अपॉन 0.1 पावर x। और इस साइड क्या है आपका 2, यहां से हो गया 2 इक्वल टू 0.21 दैट इज 2, 0.21 दिस इज 2 और पावर क्या है x, पावर x। तो देखिए यहां से क्या आ गया 2 पावर 1 इज इक्वल टू 2 पावर x। तो नंबर सेम है तो पावर भी क्या हो गई, सेम हो जाएगी। अगर x की वैल्यू 1 रख दीजिए, तो x इज इक्वल टू 1 रखेंगे, 2 पावर 1 इज इक्वल टू 2 पावर 1, सैटिस्फाइड है। इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, इसका तो पावर क्या है सेम। तो यहां से जो x की वैल्यू मिल गई x दैट इज इक्वल टू 1। x की वैल्यू क्या मिल गई आपको, आपके पास एक वैल्यू आ गई x की। अब दूसरी वैल्यू फाइंड करनी है y की, y की वैल्यू कैलकुलेट करना है। अगर y की वैल्यू कैलकुलेट करें हम लोग, तो इक्वेशन 3 को 1 से डिवाइड कर दीजिए। y की वैल्यू फाइंड करना है 3 डिवाइड बाई 1, किसी को भी आप डिवाइड कर सकते हैं, कोई भी इक्वेशन आप डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर यहां से इक्वेशन 3 को हम 1 से डिवाइड करें, तो 3 क्या है 6 into 10 power minus 4, इक्वेशन 3 6 into 10 power minus 4 किससे डिवाइड कर रहे हैं 1 से, अपॉन 3 into 10 power minus 4 इज इक्वल टू इक्वेशन 3 k into 0.1 power x into 0.2 power y अपॉन
इक्वेशन 3 है, 3 को डिवाइड कर रहे हैं 1 से, 1 है k 0.1 पावर x 0.1 पावर 3/1 कट दिया यहाँ से। देखिए यहाँ से 10 पावर -4 कैंसिल, 6/3 दैट इज 2। यहाँ से k और k कैंसिल होगा। इसको देखिए 0.1 पावर x 0.1 पावर x, यहाँ पे 0.1 पावर x, यहाँ पे 0.1 पावर x है, दोनों सेम है, ये कैंसिल हो गया। क्या बचा 0.2 पावर y अपॉन 0.1 पावर y। यहाँ बचा था 0.1 पावर x था, वैसे 0.2 पावर y अपॉन 0.1 पावर y। इसको लिख सकते हैं 0.1 होल पावर y, 0.2 अपॉन 0.1 होल पावर y, और 0.2 अपॉन 0.1 क्या आ जाएगा 2। तो इसको लिख सकते हैं 2 पावर y। यहाँ से 2 इक्वल टू 2 पावर, फिर से वही सेम चीज, दोनों साइड 2 है, इसका तो पावर क्या हो गई से, यहाँ से y इक्वल टू, यानी आपके पास x की भी वैल्यू आ गई, आपको y की भी वैल्यू मिल गई, x एंड y दोनों वैल्यू आ गई। आप बता सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, दैट इज x प्लस y, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, यानी इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है 2। अगर ये रिएक्शन एलिमेंट्री होती, अगर इस रिएक्शन को थोड़ी देर के लिए एलिमेंट्री मान ले, तब तो ऑर्डर आप बहुत आसानी से बता सकते थे, इस सब की जरूरत ही नहीं थी। सीधा एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ऑर्डर क्या होता है, दैट इज द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का सम, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का सम, यानी यहां पर 1 ये 2, तब उस समय इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होता 3। लेकिन अगर ये रिएक्शन एलिमेंट्री होती तब, लेकिन ये रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का जो ऑर्डर हम लोग कैलकुलेट किए हैं इट इज इक्वल टू, जो ऑर्डर निकल के आया था। तो देखिए ये तरीका होता है, ऐसे हम लोग इनिशियल रेट मेथड की हेल्प से किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के ऑर्डर को फाइंड करते हैं। तो आपको एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज गिवन होंगी, उनकी हेल्प से आप इक्वेशन बनाएंगे, और इन इक्वेशन की हेल्प से उनको डिवाइड करके आप फाइंड करेंगे x एंड y की वैल्यू। अब देखिए इसी में आपसे कहेंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताइए, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिल गया आपको। कहेंगे रेट लॉ इक्वेशन लिखो, इस रिएक्शन की रेट लॉ इक्वेशन, सब कुछ गिवन होगा रेट लॉ इक्वेशन की। तो बहुत आसान है, आपको x और y की वैल्यू आपने फाइंड कर लिया, x की वैल्यू है 1 और y की वैल्यू है 1। ये क्या है, दैट इज द रेट लॉ इक्वेशन, यही तो आपकी रेट लॉ इक्वेशन है। दिस इज द रेट लॉ इक्वेशन। x की वैल्यू पता है, y की वैल्यू पता है, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1। यहां पे वैल्यू रख दो, क्या मिल गया आपको रेट लॉ इक्वेशन। तो यहां से आप अगर इसका रेट लॉ इक्वेशन पूछा जाए इस रिएक्शन का, इस रिएक्शन के लिए रेट लॉ इक्वेशन, इस रिएक्शन के लिए जो रेट लॉ इक्वेशन बनेगा R इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन A पावर x, x की जगह पर 1 इंटू कंसंट्रेशन B पावर y, y क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू K A इंटू B। ये क्या हो गया रेट लॉ इक्वेशन। This is the rate law equation। तो अगर इस रिएक्शन का ऑर्डर पूछा जाए दैट इज 2, इस रिएक्शन के लिए रेट लॉ इक्वेशन R इज इक्वल टू K A इंटू B। अगर आपसे कहें कि A के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या होगा, अगर यहां पर हम लोग बात करें A के रेस्पेक्ट में ऑर्डर, तो जो पावर होती है वही ऑर्डर देती है। यहाँ A का पावर 1, यानी A के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 1,
p के रेस्पेक्ट में भी ऑर्डर क्या होगा 1। तो कुछ भी आपसे पूछा जाए इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा 2, इन रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या होगा, a के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 1, b के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 1, रेट लाइक इक्वेशन दैट इज इक्वल टू k a into b। अब आपसे इस k की वैल्यू पूछ सकते हैं, इस k की वैल्यू बताइए। k इज नोन एज रेट कांस्टेंट, कहेंगे इस k की वैल्यू बताइए कि k की वैल्यू क्या होगी। बहुत आसान है, आप इन इक्वेशन में x पता हो गया, y पता हो गया, किसी भी इक्वेशन का यूज करिए, x y की वैल्यू रख दीजिए, वहां से किसकी वैल्यू मिल जाएगी k। किसी भी इक्वेशन में यूज करके आप लोग x और y की वैल्यू पुट कर दीजिए, वहां से किसकी वैल्यू मिल जाएगी। जैसे अगर हम लोग इक्वेशन 1 का यूज करें, फ्रॉम इक्वेशन 1 अगर इक्वेशन 1 की बात करें तो इक्वेशन 1 है 3 into 10 power minus 4 is equal to k into 0.1 k into 0.1 power x, x की वैल्यू 1 into 0.1 y, y की वैल्यू 1। तो r is equal to 3 into 10 power minus 4 is equal to k 0.1 power x into 0.1 power y। इसको सॉल्व कर लीजिए, 3 into 10 power minus 4 is equal to k into 0.1 मतलब 0.1 power 1 0.1 0.1 power 1 इसको लिख सकते हैं 1 by 10, 0.1 मतलब 1 by 10। 10 into 10 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसे, ये क्या आ जाएगा 3 into 100 से मल्टीप्लाई होगा 10 पावर माइनस 4 से हो जाएगा 10 पावर माइनस 2 दैट इज इक्वल टू, यानी यहां से आपको k की वैल्यू मिल गई दैट इज 3 into 10 पावर माइनस 2। सारी चीजें हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया कि इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर आ गया था 2। इस रिएक्शन के लिए रेट लाइक इक्वेशन क्या होगी k a into b, a के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या होगा 1, b के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 1, और अगर रेट कांस्टेंट k की वैल्यू पूछ ली जाए दैट इज 3 into 10 पावर माइनस 2। तो आपसे किसी चीज की वैल्यू कैलकुलेट करवाया जा सकता है। इनिशियल रेट मेथड में आपको न्यूमेरिकल वैल्यू देके कुछ भी पूछ सकते हैं रिएक्शन के लिए। तो सारी चीजें आपके लिए पूरा प्रोसीजर है आपका कि सारी चीजें हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए क्वेश्चन, ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, इससे क्वेश्चन को आते हैं इनिशियल रेट मेथड से। तो आपको जो एक्सपेरिमेंट गिवन होगी उनकी हेल्प से इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे, और जैसे ही x y की वैल्यू आ जाएगी सारी चीजें आप बता सकते हैं। जो जो चीजें क्वेश्चन में डिस्कस की जाए पूछी जाएंगी सारी चीजें आप डिस्कस कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग और फिर से सारी चीजें कैलकुलेट करते हैं, तो प्रैक्टिस हो जाएगी पूरी इनिशियल रेट मेथड कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग इसको, यहां पर आपको गिवन एक्सपेरिमेंट, इस
दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ ए, ये का कंसंट्रेशन गिवन है, कंसंट्रेशन बी, और आपको गिवन है रेट ऑफ रिएक्शन। जब पहला एक्सपेरिमेंट करवाया गया तो उस समय ए कंसंट्रेशन है दैट इज 0.05, बी कंसंट्रेशन भी दिया गया 0.05, और जब रेट निकाला गया उसका तो जो रेट आया दैट इज 0.045। पहले एक्सपेरिमेंट में ए और बी के जब कंसंट्रेशन 0.05 है तो जो रेट की वैल्यू मिली दैट इज 0.045। तब एक्सपेरिमेंट 2 परफॉर्म करवाया गया, एक्सपेरिमेंट 2, तो उस समय ए कंसंट्रेशन, इसकी वैल्यू ली गई 0.10, कंसंट्रेशन बी 0.05, एंड जो रेट की वैल्यू मिली दैट इज 0.090। जो रेट है दैट इज 0.0। जब थर्ड एक्सपेरिमेंट किया गया तो जो कंसंट्रेशन ए है दैट इज 0.20, कंसंट्रेशन बी की वैल्यू 0.10, एंड रेट की वैल्यू जो मिली 0.72। ये वैल्यू गिवन है आपको, एक टेबल गिवन है, इसमें आपको एक्सपेरिमेंटल वैल्यू गिवन है सारी, 3 एक्सपेरिमेंट है, तीनों एक्सपेरिमेंट के करस्पॉन्डिंग एक्सपेरिमेंटल वैल्यू गिवन है। पहले एक्सपेरिमेंट के लिए ये वैल्यू है, दूसरे एक्सपेरिमेंट के लिए ये वैल्यू, तीसरे एक्सपेरिमेंट के लिए ये वैल्यू। आपसे कहा गया है कि इस रिएक्शन का ऑर्डर वगैरह बताइए, सारी चीजें फिर से फाइंड करनी है। तो सबसे पहले फाइंड करना है इस रिएक्शन का ऑर्डर। तो अगर इस रिएक्शन के ऑर्डर की बात करें तो सबसे पहले इस रिएक्शन की रेट लाइक इक्वेशन लिखिए। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू गिवन है, मतलब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। जब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए रेट लाइक इक्वेशन लिखेंगे तो R इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन A, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, कोफिशिएंट नहीं लिखेंगे, पावर लिखेंगे x, इनटू कंसंट्रेशन B पावर 1। अगर एलिमेंट्री रिएक्शन होती तो सीधा यहाँ पर कोफिशिएंट में क्या लिखते हैं हम लोग, पावर, तो लिखते हैं A पावर 2 एंड B पावर 1। लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो यहाँ पर हम लोग पावर लिखेंगे x एंड y। और ये इक्वेशन है, यही क्या है, दैट इज द रेट लॉ इक्वेशन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेट लॉ। और इसकी हेल्प से हम लोग क्या बता सकते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसकी हेल्प से हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करें तो दैट इज इक्वल टू x प्लस y। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज x प्लस y। जो कोफिशिएंट के पावर, जो कोफिशिएंट कंसंट्रेशन के जो पावर होते हैं उनका जो सम होता है वही क्या मिलता देता है आपको, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यहां से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, x प्लस y। अब x y की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, इसकी वैल्यू मिल जाएगी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो रिएक्शन के ऑर्डर को फाइंड करने के लिए किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे हम लोग, x एंड y। यहां से क्या मिल जाएगा आपको, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फिर से सेम तरीका है, ये रेट लाइक इक्वेशन है आपके पास। रेट लाइक इक्वेशन है R इज इक्वल टू K A पावर x B पावर y। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज गिवन है, एक एक वैल्यू को यहां पर पुट करते जाइए और इक्वेशन फाइंड करते जाइए। 3 वैल्यूज गिवन है, इसका मतलब कितनी इक्वेशन मिलेंगी, 3 इक्वेशन। 3 वैल्यूज यहां पर गिवन है तो कितनी इक्वेशन मिलेंगी आपको, 3 इक्वेशन। तो अगर हम लोग पहला एक्सपेरिमेंट ले, पहले एक्सपेरिमेंट की बात करें तो पहले एक्सपेरिमेंट में ए कंसंट्रेशन कितना है, ए कंसंट्रेशन 0.05, यहां पे रखेंगे 0.05 पावर x। कंसंट्रेशन बी 0.05, तो बी कंसंट्रेशन 0.05 पावर y। और रेट की वैल्यू क्या है, 0.045, यानी रेट की जगह पर क्या रखेंगे, 0.04। तो अगर हम लोग पहली इक्वेशन के पहले एक्सपेरिमेंट का यूज करें तो रेट की वैल्यू है
0.045 इज इक्वल टू के, ए की जगह पर 0.05 पावर x, 0.05 पावर x, और b कंसंट्रेशन, b का कंसंट्रेशन है दैट इज 0.05, यहाँ पे क्या रखेंगे 0.05 पावर y, 0.05 पावर, दिस इज द इक्वेशन। पहली इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन के लिए दूसरा एक्सपेरिमेंट लेंगे। दूसरे एक्सपेरिमेंट में जो रेट की वैल्यू गिवन है, आर की वैल्यू 0.090, कंसंट्रेशन ए 0.10, कंसंट्रेशन ऑफ बी कंसंट्रेशन 0.05। अगर ये वैल्यू रख दें तो आर की जगह पर 0.090, के 0.10 पावर x and 0.05 power y. This is the equation 2. अब तीसरा एक्सपेरिमेंट लेंगे हम लोग, तो थर्ड इक्वेशन मिलेगी। तीसरे एक्सपेरिमेंट के लिए r की वैल्यू 0.720, r की वैल्यू 0.720, कंसंट्रेशन a की वैल्यू 0.20 एंड कंसंट्रेशन b दैट इज 0.10। ये सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो r की जगह पे 0.720 इक्वल टू a, कंसंट्रेशन a दैट इज 0.20 पावर x एंड कंसंट्रेशन b 0.10 पावर y। दिस इज द इक्वेशन। तीन इक्वेशन आ गई आपके पास, तीन एक्सपेरिमेंट की वजह, तीनों एक्सपेरिमेंट की हेल्प से तीन इक्वेशन मिल गई है। अब इन इक्वेशन को सॉल्व करके आप x और y की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, और एक बार x y की वैल्यू आ जाएगी तो आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सारी चीजें आप बता सकते हैं। तो यहाँ से अगर x y की वैल्यू फाइंड करें तो इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर देते हैं, 2/1। अगर हम लोग यहाँ से 2/1 की वैल्यू निकालें तो इक्वेशन 2 है 0.090, इसको डिवाइड करेंगे 1 से 0.045 इज इक्वल टू इक्वेशन 2 के 0.10 पावर x इंटू 0.05 पावर अपॉन इक्वेशन 1 ये k इंटू 0.05 पावर x इंटू 0.05 पावर 1। इक्वेशन 2/1 कर दिया हम लोगों ने, 2/1 से आ गया। अब यहाँ से देखिए 0.090 अपॉन 0.045, जब इसको कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 2, डेसिमल कैंसिल होगा 90/45 दैट इज 2। यहां से k एंड k कैंसिल, इसको देखिए 0.05 पावर y 0.05 पावर y दोनों सेम है, डेसिमल कैंसिल। केवल बचा क्या आपके पास 0.10 पावर x अपॉन 0.05 पावर x, दोनों पावर x है तो इसको लिख सकते हैं 0.10 अपॉन 0.05 होल पावर x, पूरे का पावर x ले लिया। 0.10 अपॉन 0.05 तो डिवाइड करेंगे आएगा 2, 0.10 अपॉन 0.05 डेसिमल कैंसिल होगा 10/5 2, यहां से आ जाएगा दैट इज 2 पावर x, यह गया 2 पावर x, यह 2 पावर 1 इक्वल टू 2 पावर x। 2 सेम है, इससे तो पावर भी सेम हो जाएगी। यहां से x की वैल्यू यहां से x की वैल्यू क्या मिल जाएगी 1।
अब अगर y की वैल्यू फाइंड करना है तो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए 3 को 1 से डिवाइड कर देते हैं। कोई भी डिवाइड कर दीजिए आप, सबसे सेम आंसर आएगा। अगर 3/1 हम लॉग कर दें यहां से, 3/1 की वैल्यू निकालें तो इक्वेशन 3 को डिवाइड करना है 1 से। इक्वेशन 3 क्या है? ये वाली इक्वेशन 1 ये। तो अगर इसको हम लोग लिखे तो 0.720 अपॉन 0.045 is equal to k into 0.20 power x into 0.10 power y upon k into 0.05 power x into 0.05 power 1। 3/1 हो गया। तो यहां से अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू निकालें हम लोग यहां से, तो डेसिमल कैंसिल होगा। यहां से 720 अपॉन 45, 720 अपॉन 45 दैट इज इक्वल टू k से k कैंसिल होगा। अब यहां से कोई भी टर्म कैंसिल नहीं हो रहा, यहां से कोई टर्म कैंसिल नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे हम लोग। इसको लिख सकते हैं 0.20 पावर x अपॉन 0.05 पावर x। इसको लिख सकते हैं 0.20 अपॉन 0.05 होल पावर x, 0.20 अपॉन 0.05 होल पावर x। यहां से हो जाएगा 0.10 अपॉन 0.05 होल पावर 1। पॉइंट 10 अपॉन 0.05 होल पावर 1। अगर इसको हम लोग सॉल्व करें, 9 से कैंसिल करिए, 8 0 9 से होगा 5 से कैंसिल होगा दैट इज 16, 5 से कैंसिल होगा 80/5 दैट इज 60। अगर यहाँ से हम लोग बात करें तो डेसिमल कैंसिल 20/5 आएगा और 20/5 का मतलब 4, 20/5 दैट इज 4 पावर 4 पावर x, और x की वैल्यू क्या है? 1। यहाँ से 20/5 मतलब 4 पावर x, और x की वैल्यू क्या है? 1, तो वैल्यू रख दिया 4 पावर 1 इनटू 0.10 अपॉन 0.05, ये क्या हो जाएगा? 10/5, और 10/5 का मतलब 2, क्या बन जाएगा? 2 पावर 1। यहां से हो गया 2 पावर 1। इसको हटा देते हैं हम लोग, थोड़ा सा जगह बनाते हैं, थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करें। यहां से आ गया 16 इज इक्वल टू 4 इंटू 2 पावर 1। 4 से अगर कैंसिल करें 16/4, 4 से कैंसिल करेंगे यहाँ पर 4 दैट इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 2 पावर 1। 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 स्क्वायर, 4 इंटू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पावर 1। 2 और 2 दोनों साइड सेम है, इसका तो पावर सेम हो जाएंगी। तो यहां से y की वैल्यू क्या मिल जाएगी? अगर बेस सेम है तो पावर भी क्या होती है? सेम होती है। तो यहां से y की वैल्यू क्या मिल गई? 2। x की वैल्यू आपके पास आ गई 1, y की वैल्यू क्या मिल गई? 2। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? x प्लस y, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? यानी ये जो रिएक्शन है इसका ऑर्डर क्या होगा? दैट इज 3। पूरे हम लोग इक्वेशन बना के इसको जब सॉल्व किए तो इससे आपको x और y की वैल्यू मिली, और x और y की हेल्प से आपने क्या फाइंड कर लिया? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या मिल गया आपको? 3।
अगर इसका कहा जाए कि इसकी रेट लाइक इक्वेशन बताइए, ये तो ऑर्डर हो गया, अगर इसकी रेट लाइक इक्वेशन बताना है तो बहुत आसान है, दिस इज द रेट लाइक इक्वेशन, ये जो गिवन है, ये जो लिखी हुई है, दिस इज द रेट लाइक इक्वेशन। यहां पर x की वैल्यू पता हो गई, y की वैल्यू, x की वैल्यू है 1, x is 1 and y is 2, x की वैल्यू मिल गई है, y की वैल्यू मिल गई है, यहां से आप क्या लिख सकते हैं, रेट लाइक इक्वेशन। तो अगर इस रिएक्शन के लिए रेट लाइक इक्वेशन लिखें हम लोग, तो इसकी जो रेट लाइक इक्वेशन होगी, रेट लाइक इक्वेशन R इक्वल टू K कंसंट्रेशन A पावर x, x इज इक्वल टू 1 इंटू कंसंट्रेशन B पावर y, y की वैल्यू क्या है, यानी ये जो इक्वेशन मिली आपको R इज इक्वल टू K A इंटू B। तो यहां से अगर हम लोग बात करें तो इस रिएक्शन का जो ओवरऑल ऑर्डर है 3, A के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1, B के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 2, रेट लाइक इक्वेशन K A B स्क्वायर एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 3। अब अगर आपसे पूछा जाए कि K की वैल्यू बताइए, रेट कांस्टेंट की वैल्यू, तो इसके लिए आप किसी भी इक्वेशन का यूज कर लीजिए, किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दीजिए, वहां से किसकी वैल्यू मिल जाएगी, K की वैल्यू। तो अगर हम लोग इक्वेशन 1 में यूज करें, फर्स्ट इक्वेशन हम यूज करेंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन 1 से 0.045 इज इक्वल टू K, दैट इज 0.05 पावर x, x की वैल्यू क्या है 1 इंटू 0.05 पावर y, y इक्वल टू 2, x की वैल्यू है 1, x की वैल्यू 1, यहाँ पर 1 रख दिया, और y इक्वल टू 2, दैट इज, ये वैल्यू यहाँ से हो गई, या इस क्वेश्चन को सॉल्व करके यहाँ से किसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे हम लोग, k। तो बहुत आसानी से आप यहाँ से k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो जो भी चीजें आपको पूछी जाएंगी किसी भी रिएक्शन के लिए, यानी इनिशियल रेट मेथड की हेल्प से आपसे कुछ जो भी चीजें पूछी जाएंगी बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। इनिशियल रेट मेथड का क्वेश्चन होगा तो आपको एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज एक टेबल की वैल्यू होगी, उस टेबल की हेल्प से आपको इक्वेशन बनानी है, उन इक्वेशन की हेल्प से उनको डिवाइड वगैरह करके आपको एक्स वाई की वैल्यूज फाइंड करनी है, और एक बार एक्स वाई की वैल्यू मिल गई आपको तो आप उस रिएक्शन का ऑर्डर बता सकते हैं, उसमें जो रिएक्टेंट होंगे उनके रिस्पेक्ट में ऑर्डर बता सकते हैं। जैसे यहाँ पर ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1, बी का रिस्पेक्ट में ऑर्डर 2, रेट लाइक इक्वेशन बता सकते हैं, और इस रेट कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। जो भी चीजें आपसे क्वेश्चन में पूछे जाएंगे आप बहुत आसानी से इनिशियल रेट मेथड की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। तो एक पहला मेथड है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करने का, यानी एक्सपेरिमेंट की हेल्प से अगर हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालें तो पहला मेथड है दैट इज द इनिशियल रेट मेथड। अब जो अगले मेथड है वो हम लोग फिर डिस्कस करेंगे अगले टर्म पे, जो है कि हम लोग उसको कैसे कवर करेंगे। ये पूरा एक मेथड है, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड था ये, तो इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। अगले टर्म में हम लोग डिस्कस करेंगे दूसरे मेथड। चलिए, ओके, थैंक यू।